हेलो साथियों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो खास करके बीपीएससी जो आपका एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर को, उसमें आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो न्यूज में था वो था L69 और G4 कंट्रीज। और ये L69 और G4 कंट्रीज न्यूज में क्या था, क्यों था, चलिए उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे L69 के ऊपर। देखिए, L69 एक ऐसा कॉलिशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का है, और टोटल कंट्री कितने हैं इसमें, 42 कंट्रीज हैं। जो L69 ग्रुपिंग है, ये कॉलिशन ऑफ 42 डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, और ये इनका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये जो फॉर्म हुआ था वो 2007 में हुआ था। अब यदि इनका उद्देश्य जानना चाहते हो और इनका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, इनका उद्देश्य और गोल और एम ये है, और सिंपल भाषा में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फॉर्म हुआ ये L69। तो ये रिफॉर्म चाहते हैं कहां पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चलते हैं G4 कंट्रीज। देखिए, G4 कंट्रीज को देखा जाए तो G4 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, जापान, ब्राजील और इंडिया, यानी कि कॉलिशन ऑफ 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज कौन कौन है, फिर से रिपीट करता हूं, याद रखेगा मेंबर, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया एंड जापान। तो क्या रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 कंट्री कॉलिशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब सवाल ये उठता है कि भाई G4 कंट्रीज, चलो कॉलिशन ऑफ 4 नेशन है, इसके मेंबर मैंने बता दिए, इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है, और जापान है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 2005 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सवाल यह है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहां पे, एक्सपेंशन इन यूनाइटेड नेशन। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं, देखिए चेंज करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके आप स्ट्रक्चर को देखो, एक होते हैं परमानेंट मेंबर, एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। अब परमानेंट मेंबर में आपको सबको पता होता है कि टोटल कितने हैं, 5, और ये कितने हैं, 10। अब जो P5 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, यूएसए, रसिया, चाइना, उसके बाद आपको मिलेगा फ्रांस, और लास्टली आपका कौन है, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 कंट्रीज जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका P5 कंट्रीज। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होता है वो रोटेशनल वाइज आपको अलग अलग कंटिनेंट से देखने को मिलता है, जो कि इंडिया जो है भी इनका मेंबर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब एक्सपेंशन की बात करता है तो एक्सपेंशन की बात जो G4 नेशन का डिमांड है वो कि परमानेंट जो मेंबर है उसमें भी होना चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर में भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप देखो अलग अलग कंटिनेंट के, तो रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग कंटिनेंट का वो बैलेंस्ड वे में नहीं हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि दोनों कैटेगरीज में क्या हो, एक्सपेंशन हो, किसका, सीट्स का। तो ये था आपका G4, या मेंबर याद रखिएगा, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप भी साथ साथ सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप साथ ही साथ याद कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए, अब ये न्यूज में क्यों था, अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2024 में, वो हुआ था कजान, रसिया में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था, वो रसिया में हुआ था, वहां पे, कजान पे, ठीक है। कजान जगह का नाम है जो कि रशिया में, वहां पे हुआ था। देखिए, अब देखिए जनवरी में जो अभी जनवरी गया है, उसमें ना 4 कंट्री न्यू मेंबर को जोड़ा गया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। तो आप ये भी याद रखिएगा कौन कौन से मेंबर हैं। तो अभी जो 4 एडमिट हुए हैं वो कंट्री हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, ठीक है। आप देखो, जो ब्रिक्स का कंसेप्ट है ना, वो जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील के द्वारा 2001 में दिया गया था, और ये जो कंसेप्ट दिया गया था एज ए ब्रिक दिया गया था।
ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, ब्रिक्स। यदि आप ब्रिक्स का मीनिंग देखोगे ना तो हम लोग ईट बोलते हैं, तो ये क्या है, एक ईट की तरह जो है पूरा वर्ल्ड को एक ढांचे में बांध करके रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्रिक, जो कि कंसेप्ट दिया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आपका 2001 में जिम ओनील के द्वारा, और ये ब्रिक्स बना 2010 में जब साउथ अफ्रीका का इसमें एडिशन हुआ एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, ये था आपका ब्रिक्स। देख सकते हैं आप 2024 में ये पुतिन जी हैं, ये मोदी जी हैं, और ये चाइना के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये था आपका जो ब्रिक्स जो है 2024 का कहां हुआ, ये भी याद रखिएगा, कजान में हुआ था। अगला है G20। आपको पता है कि G20 का सम्मेलन 2023 का भारत में हुआ था। ठीक है, और ये फाउंड हुआ था, जो फाउंडेड इन 1999, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो है G20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इंडिया जो है कौन सा समिट होस्ट किया था, वो 18th G20 समिट जो है इंडिया होस्ट किया था। और ये फर्स्ट टाइम जो है इंडिया होस्ट किया था इन साउथ एशिया, हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज साउथ एशिया में ये पहली बार जो है होस्ट हुआ है। और ये होस्ट किसने करे, हमारा देश, प्यारा देश भारत ने किया था। अब देखिए जो इस बार का थीम था, पूछ सकता है क्या था, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, क्या था, वासुदेव कुटुंबकम इनका क्या था, थीम था। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इनका थीम था। यदि इसके पूरा जो स्ट्रक्चर है यानी कि मेंबरशिप को देखोगे, इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस EU प्लस AU। अब AU को जो है वो जोड़ा गया था कब, 18 समिट में आपको इंडिया में ही वो घंटी बजा के जो है क्या किया गया था, जोड़ा गया था आपका भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है, प्रगति मैदान के पास। वहां पे उसी हॉल में 18 G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम बात करेंगे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। और ये देखा जाए तो ये आपका फॉर्म हुआ था 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक से। इसके टोटल मेंबर्स 7 है, और ये फर्स्ट समिट इसका कहां हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। और इसका सेक्रेटेरिएट कहां है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, इसके मेंबरशिप की बात करते हैं। देखिए नेपाल अपना पड़ोसी देश, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका। आपको याद ये रखना है कि पाकिस्तान जो है ये बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब यदि ऑब्जेक्टिव आप बिम्स्टेक को देखो, जो क्या उद्देश्य है, टू इनेबल इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ऐसा वातावरण, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। टू कोलैबोरेट एंड म्यूचुअली असिस्ट मेंबर ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन, टू एंडेवर टू इराडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन एंड एस्टेब्लिश मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी। ये आपका याद रखिएगा, फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके कितने मेंबर है टोटल, तो 7 मेंबर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिम्स्टेक के टोटल मेंबर कितने हैं। ठीक है, तो ये था आपका बिम्स्टेक। आगे है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इस बार एस जयशंकर जी काला चश्मा पहन के पाकिस्तान के सरजमीन पे निकले थे, तो पूरा ये उनका काला चश्मा जो है पूरा मीडिया में फैल गया था। चलिए हमारी अलग बात है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यदि आप संघाई कोऑपरेशन के क्या बोलते हैं मेंबर को देखो, चलिए मैं आपको सबसे पहले मेंबर्स के बारे में बताता हूं। रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बेलारूस जो है 2024 में 10th मेंबर आपका बना है। कौन, बेलारूस। अब इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। यदि आप इसका ओरिजिनल देखोगे, जो ओरिजिनेट कहां हुआ है, तो ये पहले संघाई 5 था, जो कि 1996 में फॉर्म हुआ था। तब उस वक्त कौन कौन से कंट्री थे, चाइना, रशिया,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये संघाई 5 थे जो कि 1996 में फॉर्म हुए। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि वो कंसर्न्स थे एड्रेस करने के लिए अबाउट एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स एंड एथनिक टेंशन, जो कि क्या हुआ, फैलने लगा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। एससीओ वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 जून 2001 इन संघाई, एडिंग उज्बेकिस्तान एज 6th मेंबर। तो 2001 में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान जो है 6th मेंबर बना। तो याद रखना है आपको कि उज्बेकिस्तान जो थे इसके ओरिजिनल मेंबर नहीं थे। जब बिफोर द इंक्लूजन ऑफ बेलारस जो कि 10th कंट्रीज हैं, इट हैड 9 मेंबर्स, जिसमें कि आपका इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आपको कंट्रीज के नाम याद रखने हैं कौन कौन से मेंबर हैं। इंडिया इसका ओरिजिनल मेंबर नहीं था, यानी कि फाउंडिंग मेंबर नहीं था। बेलारस जो लेटेस्ट मेंबर बना है, ठीक है। पाकिस्तान मेंबर इसका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये था आपका एससीओ के बारे में। अब देखिए, अब आते हैं G7 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 7। G7 कंट्री जो था, ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के मेंबर्स होते हैं G7। और इसका ओरिजिन जो है, जो ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973, और जो इसके कारण क्या हुआ, फिनेंशियल क्राइसिस आ गया था पूरा वर्ल्ड में, उस वक्त G7 का फॉर्मेशन हुआ था। इसके मेंबर्स फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा जो इसका मेंबर 1976 में बना। और रशिया भी इसका मेंबर था जब ये G8 कहलाता था, लेकिन रशिया को इससे निकाला गया आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। ठीक है, ये था आपका G7 कंट्रीज। यानी कि आपको ये याद रखना है कि G7 के मेंबर इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है, और चाइना भी इनका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 के मेंबर के लिए इन्वाइट किया गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, G7 सबमिट हुआ था, और ये कहाँ हुआ था याद रखना है आपको, इटली में हुआ था। और आपको मैं यहाँ पे मोदी जी को दिखाता हूँ, ये हमारे मोदी जी, ठीक है। तो ये आपका G7 कंट्रीज। देखिए, यदि आप G20 मेंबर देखोगे तो आपको रसिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। G7 आपको ये है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये आपका G7 कंट्रीज है। G8 रसिया था, बाद में निकाला गया, और ये ओवरऑल क्या है, G20 के मेंबर है। तो आपको क्या करना है कि हर मेंबर्स के, कंट्रीज के मेंबर्स को नाम आपको याद रखने। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हाईली चांसेस हैं कि वो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो आपके फाउंडिंग मेंबर के बारे में पूछेंगे, कब फाउंड हुआ था, या मेंबर कौन कौन से हैं, या कितने मेंबर हैं, तो आपको यहां से पूछ सकता है। और ये इन करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल सकता है कि कौन से, सपोज G7 हुआ था इटली में, ब्रिक्स कहाँ हुआ, ठीक है, एससीओ कहाँ हुआ, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज एंड प्लीज, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।